کا आज 20वां लेक्चर पेश है और आज हमारा मौजू है कुरान करीम की पेशगोइयाँ। कुरान करीम के एजाज़ का एक बड़ा पहलू ये है कि कुरान ने वक्त से पहले बता दिया कि क्या क्या होगा, और कुछ मिसालें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो मिन व अन उसी तरह हुई जिस तरह कुरान ने बताया था, और हर्फ ब हर्फ कुरान की पेशगोइयाँ सही साबित हुईं। मिसाल के तौर पर बेसत के वक्त जब जनाब अलैहिस्सलाम को नबी के तौर पर मबूस फरमाया गया, ईरानियों और रोमियों में जंग जारी थी और ईरानियों का पल्ला भारी था। जब भी कोई मुठभीड़ होती ईरानियों और रोमियों में, ईरानियों को फतह मिलती और किसी को गुमान तक नहीं था कि रोमी अनकरीब फतह याब होंगे और रोमी ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। ऐसे माहौल में कुरान की ये आयत उतरी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन, के अभी तो ईरानियों के हाथों रोमी मगलूब हैं, अनकरीब चंद सालों में रोमी फतह याब होंगे और वो ईरान के ऊपर फतह हासिल करेंगे। मैंने अर्ज़ किया कि ये उस ज़माने में ये आयत उतरी जब रोमी जाबजा शिकस्त खा रहे थे और किसी को ये वहम गुमान में भी नहीं था और ये नाकाबिले यकीन था कि अनकरीब इन इलाकों में रूमी फतह याब होंगे। एक बहुत बड़ा राइटर है अंग्रेज़, एडवर्ड गिबन, उसकी किताब है द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। वो कहता है कि जिस वक्त मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे ये आयत उतरी कि अनकरीब फ़ी बिज़अ सिनीन, बिज़ा का लफ्ज़ 3 से 9 के लिए इस्तेमाल होता है, कि जब जनाब अलैहिस्सलाम पे यह आयत उतरी ये बईद अज़ क़ियास था कि आने वाले दिनों में 3 से 9 सालों के अंदर अंदर रोमी ईरानियों पे गालिब हो जाएंगे। हत्ता कि उबई बिन खलफ जो कुरान का बहुत बड़ा दुश्मन था और अहले मक्का का मुशरिकीन का एक लीडर था, उसने सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा कि देखो, तुम्हारा कुरान तो कहता है कि चंद सालों में रोमी फतह याब होंगे, और अगर रोमी फतह याब न हुए 3 साल के अंदर अंदर तुम मुझको 10 ऊँट देना, नहीं तो मैं तुमको 10 ऊँट दूंगा। सैयदना अबू बकर फरमाते हैं कि मैं जनाब अलैहिस्सलाम के पास गया कि वो मुझसे ये शर्त लगा रहा है कि 3 साल के अंदर अंदर रोमी फतह याब न हो सकेंगे। तो जनाब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फ़ी बिज़अ सिनीन, और बिज़उन का लफ्ज़ जो है ये 3 से 9 साल के लिए बोला जाता है। तुम उससे ये तय कर लो कि 10-10 ऊँट नहीं, हम 100-100 ऊँट एक दूसरे को देंगे, जो भी जीतेगा वो 100 ऊँट लेगा। और फिर तारीख़ ने देखा कि इसी मुद्दत के अंदर रोमी ईरानियों पे फतह याब हुए और उबई बिन खल्फ को 100 ऊँट देने पड़े। सामीन गिरामी, एक चीज़ की जानिब ख़ास तौर पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊँगा कि उबई बिन खल्फ और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान ये जो बाहम मुशाजरत और एक मुबारज़त की सूरत थी, एक मुकाबले की सूरत थी, कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक बता रहे थे कि यह कुरान सच है और आने वाले दिनों में यकीनन रूमी गालिब आ जाएंगे क्योंकि कुरान कहता है, और उबई बिन खल्फ इस बात पर मुसर था कि नहीं, अब रोमियों के जीतने का कोई इम्कान नहीं है। तो दरअसल एक शर्त तो उन्होंने लगाई महज इस सबब से कि ये इस्लाम और कुफ्र और कुरान की सदाकत के बारे में मुसलमानों में और कुफ़ार में एक मुबारज़त का माहौल था। तो इसके लिए खुसूसी तौर पर जनाब अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर को इजाज़त दी, बल्कि ख़ुद फरमाया कि तुम इसको बिज़अ सिनीन यानी 9 साल की मुद्दत उसके साथ तय करो, और फिर यहाँ जीत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की और कुरान करीम की हुई। इससे ये न समझ लिया जाए कि माज़अल्लाह इस्लाम में शर्त लगाना जायज़ हो गया। ये खुसूसी अहवाल थे कि कुरान को गलत साबित किया जा रहा था, और इस मुबारज़त में, इस मुकाबले की कैफियत में कुरान ने और सैयदना अबू बकर ने इस चैलेंज को कबूल फरमाया।
یہ ایسی اکا دکا مثالیں نہیں ہیں، بہت ساری مثالیں ایسے بھی ہیں کہ جب تک قرآن رہے گا، جب تک یہ دھرتی قائم ہے، قرآن کی ایسی بہت ساری پیش گوئیاں ثابت ہوتی رہیں گی۔ مثال کے طور پر قرآن سے پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا قرب قیامت میں، وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا۔ ہاں جناب علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو چکے ہیں، آپ نبوت سے سرفراز ہو گئے ہیں، اس وقت آپ پہ یہ آیت اتری، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ وسلم چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر چکے ہیں، ساری دنیا نے دیکھا، اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں بر صغیر پاک و ہند میں، یعنی سب کانٹیننٹ میں بھی کئی لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ گویا یہ پیشین گوئی اپنی جگہ پہ ثابت ہو گئی کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں جن کے ہاتھوں چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، لہٰذا اب قرب قیامت ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور بہت بڑی پیشین گوئی کہ قرآن نے کہا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفنہم فی الارض۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے ان ایمان والے لوگوں سے جو نیک کام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اقتدار دے گا اور دنیا میں ان کو تمکنت دے گا اور دنیا کا انتظام و انصرام ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ قرآن کی یہ آیت اتر چکی اور دنیا نے دیکھا کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مسلمانوں کی اسلامی ریاست ایک ورلڈ پاور کے طور پر 650 سال بنو عباس کے زمانے تک، اور اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ ترکوں کے یہاں مسلمان ایک ورلڈ پاور کے طور پر موجود رہے، اور قرآن کی یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، اگر وہ نیک کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اقتدار سے نوازے گا۔ سامعین گرامی، جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مشرکین مکہ نے 20 سازشیں کی کہ کس طرح خاکم بدہن جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے۔ اسی طرح مدنی زندگی میں یہودی عورت نے اور یہود نے اپنے طور پر کوشش کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ سرایا اور غزوات، غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس جنگ میں خدا جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے حصہ لیا ہو، اور سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جو جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کفار اور مسلمانوں میں مسلح ٹکراؤ ہوا ہو۔ ایسی کم و بیش 81 جنگیں ہوئیں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 81 جنگوں میں 57 جنگوں میں آپ نے خود بنفس نفیس آپ نے شرکت کی۔ اللہ میاں نے بہت پہلے قرآن میں آپ کو بتا دیا، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رکھیں گے، اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے بھی آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 63 سال کی عمر میں آپ قضائے الہی سے آپ جب اللہ کے پاس گئے تو آپ نیچرل ڈیتھ کے ذریعے آپ کا وصال فطری طور پر قدرتی عمل سے ہوا، آپ کو کوئی دشمن گزند پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ گویا قرآن کی یہ پیشین گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت جناب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے، اس وقت آپ پہ آیت اتری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، کہ وہ خدا جس نے آپ کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن کی ہدایت کو پہنچائیں، وہ آپ کو لازمی طور پر اپنے اس مسکن میں، اپنے اس گھر میں دوبارہ لائے گا۔ کس حالت میں مسلمانوں نے، مٹھی بھر مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور آپ کو یہ پیشین گوئی بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور یہ تاریخ نے دیکھا کہ صرف 8 سال میں فتح مکہ ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں، اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 سپاہیوں کے ساتھ
आन जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का को फतह किया और आप फातिह की हैसियत से कस्बा अपनी ऊँटनी पर बैठकर आप मक्का मुकरमा में आप दाखिल हुए और कुरान की ये पेश गोई सही साबित हुई कि अल्लाह ने आपको कुरान की दावत आपको सौंपी है और आज आप अपने घर से तो निकल रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला आपको अपने घर में एक मर्तबा फिर लाएगा। सामीन गिरामी, बेशुमार कुरान की आयतें हैं। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि कम बेश 700 आयात हैं या इससे भी ज़्यादा आयात हैं जो पूरी की पूरी आयात या आयात के कुछ टुकड़े नेचुरल फिनोमेना से, कवानीन फितरत से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इनको इस तौर पर तो पेशगोई कह सकते हैं कि उस वक्त लोगों को ये आयात समझ नहीं आती थी, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जब लोगों को इन आयात की माहियत और इन आयात का सही मफहूम समझ आया तो हम इसको एक दर्जे की पेशगोई करार दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिहिम, कि आफाक में, ज़मीन व आसमान में और तुम्हारे अपने वजूद के अंदर हम तुमको ऐसी ऐसी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है हम तुमको अपनी निशानियां दिखाएंगे। आज इल्म जदीद जिन बातों को साबित कर रहा है, अल्लाह उनकी जानिब 1450 साल पहले जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए लोगों को ये बता रहा है कि हम तुमको ऐसी ऐसी निशानियां देंगे जिनको वक्त सही साबित करेगा, हर चंद के आज तुमको वो समझ नहीं आती। मैं इस सिलसिले में एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि कुरान ने कहा अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा। ये जो काफिर लोग हैं, क्या इन्होंने नहीं देखा कि किस तरह आसमान और ज़मीन बाहम यूं जुड़े हुए थे। कानता रत्कन, रत्क से मुराद दो वजूदों का बाहम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना है कि किस तरह ज़मीन और आसमान बाहम जुड़े हुए थे, हमने उनको अलग अलग कर दिया। माहिरीन लुगत लिखते हैं कि रतक ऐसी जुड़ी हुई चीज़ को भी कहते हैं कि जब उसको अलग किया जाए तो वो अपने अलग वजूद को बरकरार रख सके। गोया अब ज़मीन अपने वजूद को अलग बरकरार रखे हुए है और सूरज अपने वजूद को अलग बरकरार रखे हुए है, और सूरज से बाकी दीगर जो अजराम फल्की ज़मीन की तरह टूट के अलग हुए हैं वो अलग सूरज के मदार पे घूम रहे हैं। ये आयत हकीकत है कि 1920 से पहले जब तक साइंसदानों ने बिग बैंग का तसव्वुर नहीं दिया था, ये आयत ठीक तौर पर लोगों को समझ नहीं आती थी। ये भी एक तरह की पेशगोई है और इस किस्म की बेशुमार आयात जो कवानीन फितरत से ताल्लुक़ रखती हैं उनका इनसे पहले भी मुख्तलिफ लेक्चर्स में तज़किरा होता रहा। हमारे आइंदा भी एक दो लेक्चर्स में उनका खुसूसी तौर पर तज़किरा होगा। तो ये आयात भी इस तौर पर पेशगोई हैं कि पहले लोगों को समझ नहीं आती थी, अब वो समझ आती हैं कि अब सूरज अलग वजूद रखता है ज़मीन सूरज से अलग होके। और ये अभी चंद दहाइयों की बात है जब साइंसदान इस नतीजे तक पहुँचे हैं जो कुरान ने 1450 साल पहले बयान कर दिया था कि ज़मीन और सूरज एक दूसरे के साथ बाहम पैवस्त थे, तो अल्लाह के हुक्म से ये अलग अलग हुए। किताबुल्लाह की पेशगोइयों में से एक बहुत बड़ी पेशगोई जो खुद कुरान का अपना वजूद है कि अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में कहा, ए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों परेशान होते हैं, अलैना जमाअहु व कुराना, ये कुरान को जमा कर देना और कुरान को लोगों की ज़ुबान पे जारी कर देना, ये हमारा काम है। आप अपने आप को बिला वजह परेशान न करें। और फिर कुरान ने तो बहुत वाज़े लफ्ज़ों में कहा, पिछले कई लेक्चर्स में मैंने अर्ज़ किया कि कुरान ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस किताब को उतारा है और हम ही इस किताब की हिफाजत करेंगे। गुज़श्ता 1450 साल की तारीख़ इस बात पे गवाह है, और ख़ास तौर पर रमज़ान में हमारे सामीन जो कुरान करीम सुनते हैं तरावी में और रोज़ जो वो कुरान करीम रमज़ान में पढ़ते हैं, वो इस एतमाद के साथ कुरान पढ़ते हैं कि आज वो उसी तरह कुरान पढ़ रहे हैं जिस तरह जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा को तालीम फरमाया था
جس طرح خود آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. اور قرآن کی پیش گوئیوں میں آخری بات میں یہ عرض کروں گا، جس کا پہلے بھی جزوی طور پر یقیناً تذکرہ ہوا ہے، کہ اسی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دیکھو تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے اور تم کبھی نہیں لا سکو گے. اور یہ قرآن کی ایسی پیش گوئی ہے، قرآن کا ایسے پہلے سے بتایا ہوا فرمان ہے جو قیامت تک اسی طرح سچ رہے گا کہ ساری دنیا مل کے قرآن جیسی 3 آیات بھی تخلیق نہیں کر سکے گی. سامعین گرامی، قرآن کی بے شمار پیش گوئیوں میں سے چند پیش گوئیاں وقت کی پابندی کے سبب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.